हेलो। संस्कार भारती के इस साहित्य सरिता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज यहाँ पर शहर के विभिन्न साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, कवि और जो साहित्य से प्रेम करने वाले विशेष रूप से जो यहाँ पर आए हैं श्रोता के रूप में, उनका मैं विशेष रूप से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सामने के शारदा जी, अशोक भंडारी नादिर जी, प्रेम विज जी और धीर साहब और भी बहुत सारे प्रमुख जो साहित्यकार और साहित्य से प्रेम रखने वाले हमारे बीच में हैं। डॉक्टर अनीश गर्ग जी हमारे जो साहित्य विधा प्रमुख हैं, आज मैं उनको आप सबकी तरफ से, शहर की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वे चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ताली बजा करके हम सभी उनको हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि साहित्य अकादमी एक प्रमुख मंच किसी भी राज्य का या यूटी का, वह सरकारी मंच होता है सरकार की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से। तो उसमें और इतनी कम आयु में उस पद तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए भी मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर अनीश गर्ग जी को। 2 दिन से अखबारों में हम पढ़ने को देख रहे, मिल रहा है पढ़ने को, जो सूचना हमें मिली है। तो सर के बारे में, इनके मंच संचालन के बारे में, इनकी कवि प्रतिभा के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। तो इस अचीवमेंट का बहुत बड़ा योगदान हमारे साहित्यिक जो सफ़र है, साहित्यिक कैरियर है, उसमें बना रहता है। तो मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि जहाँ जहाँ डॉक्टर अनीश गर्ग जी भी जिस पद पर भी रहे हैं, चाहे वे संस्कार भारती के इसमें संगठन में हों या फिर अन्य किसी भी मंच पर, उन्होंने नई प्रतिभाओं को बहुत अवसर दिया है। दूरदर्शन केंद्र पर भी आप देख लें, कितने नए कवियों को, साहित्यकारों को उन्होंने अवसर दिलवाए हैं। तो यह एक इनकी खूबी है। प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी अभी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, तब विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आरंभ हम करेंगे। तो संस्कार भारती भी एक बहुत बड़ा साहित्य का मंच है, और जब से डॉक्टर साहब सौभाग्यवर्धन जी के साथ मिले हैं, तो इस को बहुत बड़ी गति साहित्य के कार्यक्रमों को मिली है। हाँ, 400 से ऊपर लोगों को उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जोड़ा है मिल करके अपने संगठन के साथ। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अभी बात कर रहा था तिलक सेठी जी से बैठ करके कि भाई साहित्य में हमारे यहाँ पर, विशेषकर हमारे आसपास के, चाहे चंडीगढ़ हो, हरियाणा, पंजाब की साहित्य में श्रोता बहुत कम होते जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में यदि आप देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, या अन्य कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर साहित्य में हज़ारों की भीड़ जमा होती है सुनने के लिए। तो साहित्य हमें दिशा देता है, साहित्य हमें मनुष्य बनाता है, वास्तविक अर्थों में, असली मायनों में इंसान बनाता है। क्योंकि साहित्य हमारी संवेदनाओं का पोषण करता है, हमारी भावनाओं का पोषण करता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए साहित्य की बहुत सख्त ज़रूरत होती है एक सभ्य समाज को। तो इसलिए इस दिशा में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और सबको साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है इनकी, वो एक बहुत बड़ी बात, बहुत खूबी है इनकी। तो मैं एक बार पुनः इनको बधाई देता हूँ। और आज का तो मंच खैर इन्हीं के हवाले रहेगा। सौभाग्यवर्धन जी अभी आ जाते हैं, तो फिर दीप प्रज्वलन के बाद, क्योंकि आज किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, नहीं तो हमेशा से परिपाटी इस संस्कार भारती की रही है कि समय पर कार्यक्रम शुरू हुए हैं।
विधिवत रूप से कार्यक्रम जब शुरू होगा, बस 2 मिनट में प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी मार्गदर्शक जो संस्कार भारती के हमारे बीच होंगे। हमारे बीच में मेरे साथी शायद भूल गए हैं कि चमन लाल चमन जी हमारे बीच हैं, और हिंदुस्तान के जो 5 प्रमुख शायरों में नाम आता कृष्ण कुमार जी हमारे बीच हैं, तो मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूरा नाम कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार तूर जी। तो इस मंच ये बड़ा पुलकित हो उठा है, मुझे लगता है कि ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े महान शायर आज इस प्रांगण में, इस सभागार में यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अश्विनी शांडिल्य जी, सभी इनसे परिचित होंगे कि हिंदी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा साहित्य को इनका योगदान है। चाहे वो कविता लेखन की बात होती है, कहानी लेखन की बात होती है, उपन्यास लेखन की बात है, बहुत सारी विधाओं में ये पारंगत हैं। और मैं क्षमा चाहता हूं कि इस मंच की कुछ हम लोग प्रोटोकॉल्स होते हैं हर संस्था के, हर उसके, तो मैं आज से ये दायित्व जो है ये मेरा थोड़ा सा बदलाव हो गया। ये नहीं कि मेरी, वो कहते हैं ना पंजाबी जब यदि बंदे दी हवा बदल गई, सो वो नहीं है कि ये एक हमारा प्रोटोकॉल ऐसा रहा है कि मंच संचालन पिछले 2 साल से मुझे मौका मिला, 2-2.5 साल से मैंने संभाला हुआ था, और मुझे लगता है कि मुझसे आने वाले बाद वाले लोग भी मुझसे ज़्यादा बेहतर करेंगे। और ये मंच का जो अभी कह रहे थे कि डॉक्टर नहीं संभाले, नहीं मैं नहीं संभालूंगा, आज भाई आप संभालेंगे। आज मैं दर्शक होऊंगा, दर्शक दीघा में बैठूंगा, और आज प्रस्तुता आप रहेंगे। तो ये मंच आप लोगों ने चलाना है। तो गुरुदेव अभी तक आने वाले हैं, और मैं इस अभी जब तक ये विधिवत मेरे को फिर बुलाया जाएगा बोलूंगा, लेकिन मेरे आभार हैं, मेरे कुछ इमोशंस हैं कि मैं, अगर ये कहने को लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पद है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो मुझे मौका मिला संस्कार भारती में, तो पहले मैं किसी के वो नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर 15-20 लोगों का ही आना जाना रहता था, लेकिन आज हमारे इस मंच से 400 से ऊपर लोग यहाँ प्रस्तुति दे चुके हैं, हिंदी, पंजाबी, त्रिभाषीय में, उर्दू, इन तीनों जुबानों में, और चौथी जुबान अंग्रेजी में भी यहाँ दस्तक हो चुकी है। और जहां तक दूरदर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, तो वहां पर भी 380 से ज्यादा लोगों को, हमने नई प्रतिभाओं को, मैं बहुत सारे चेहरे कह सकता हूं कि जिनको दूरदर्शन पे मैं नहीं लेके आया, क्योंकि उनका वहां आना लिखा था कि ये ना आसमान तेरा है ना आसमान मेरा है, जिसके पंखों में प्रवास होगा ये उसका बसेरा है। तो ये आसमान ना तेरा है ना मेरा है। तो ये आपकी अपनी लियाकत है, आपका अपना साहित्यिक जो आपकी उपस्थितियां जो बनती हैं वो आपके प्रारब्धों से बनती है, और आपके जो कर्मों से बनती है, और आप जो लेखन कर रहे हैं, उत्कृष्ट लेखन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका स्थान बनते हैं। रादर मैं तो ये कहूंगा कि मैं बड़ा खुश होता हूं कि मुझे आप लोगों को मंत्रित करके मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, हम एक बहुत बड़ा परिवार बन गए हैं। तो दोस्त, ये मंच आपके हवाले है। डॉक्टर अश्विनी शांडिल्य जी आप आए। नहीं, मैं तो बहुत बोल चुका हूँ इस मंच, इतना बोल चुका हूँ कि अब मुझे कई बार ऐसा लगता है शादीशुदा आदमी को इतना बोलना नहीं चाहिए जितना मैं बोल चुका हूँ। आइए। हाँ, मैं हमारे शहर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री प्रेमविद जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कुछ कहना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अनीश गर्ग जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उन्होंने खुद भी कहा। पहले तो मैं आज के सभागार में जो साथी बैठे हैं उनमें कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, के तूर जी को मेरा सलाम। उनका जहां आना हमारे लिए सचमुच में बहुत ही सौभाग्य की बात है। दबन साहब हैं, के शारदा जी हैं, नादर साहब हैं, मतलब कहने का मतलब एक से बढ़कर एक साथी हमारे बीच में हैं। ये आज का प्रोग्राम इसलिए देरी से हो गई, कुछ और भी प्रोग्राम जुड़ गए थे और खुशखबरी भी साथ में आ गई थी, तो हम चाहते थे कि उस खुशखबरी का भी हम आनंद ले सकें। बात हो रही थी अनीश गर्ग की। आप सभी उसकी शायरी को जानते होंगे, उसकी कविताओं को सुना होगा, जहाँ उसको भिन्न भिन्न महफिलों में अपनी प्रस्तुति करते हुए
देखा होगा। मैं और शारदा जी इनको बरसों से, शारदा जी तो खैर मेरे से भी ज़्यादा पहले से इनको जानते हैं, मैं तो उनके बाद जुड़ा हुआ हूँ। इनकी पर्सनैलिटी का दोस्तों बहुत सारे हिस्से मैंने देखे हैं। एक हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कोरोना काल के दौरान। कोरोना काल का वो पीरियड था जब एक इंसान दूसरे इंसान से डरने लगा था, जहाँ तक कि डॉक्टर भी दूर हो गए थे और हम भी इतना सहम गए थे, क्योंकि मैं खुद ही न्यूज़पेपर में था तो लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया था कि शायद न्यूज़पेपर के माध्यम से ही वो कीटाणु आने वाले हैं। कुछ बहुत सारे भ्रम थे जिसका धीरे धीरे निवारण हुआ, लेकिन ये जरूर था कि हमारे अंदर भय डर बहुत था। वो ज़रूरी भी था क्योंकि हमें उस बीमारी के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। तो उन दिनों एक शख्स, वो एक विशेष ड्रेस होती थी तो कोरोना काल के वार्ड में जाकर तभी जाया जाता था, अक्सर डॉक्टर ही जाते थे, नर्सें भी कम जाती थी। जो मरीजों को उत्साह देने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए एक शख्स भी जाता था, उसका नाम था अनीश गर्ग। तो दोस्तों पहले तो इस काम के लिए समाज का ये जो बड़ा दायित्व है, ये साहित्य से भी बढ़कर है। फिर उसके बाद मैं और शारदा जी और नीश जी उसमें शामिल थे। बहुत सारे जो लोग दिहाड़ी का दाद करते, रिक्शा चलाते थे, ठेला लगाते थे, उनको राशन की ज़रूरत पड़ गई थी। तो शारदा जी ने अपने घर के बाहर टेबल लगाकर राशन बांटना शुरू कर दिया था। तो उसमें भी हमारा नीश के साथ रहा। नीश ने ना जाने कितने परिवारों को उन दिनों खाना पहुंचाया। तो ये एक इसका मुझे जो पक्ष है बहुत अच्छा लगा। फिर ये साहित्य के अंदर जब आया तो बहुत अच्छा, सौभाग्यवर्धन जी आगे हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत, क्योंकि उनके आने से हमारा भी सौभाग्य ठीक ठाक हो गया है। सौभाग्य जी आइए। दोस्तों हम जिनका प्रतीक्षा कर रहे थे वो सभी हमारे साथी आ गए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि सौभाग्यवर्धन जी भी आ गए हैं। सौभाग्यवर्धन जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, सब कुछ हैं। जो हमारे जसपाल कुमार जी हमारे अध्यक्ष हैं, मनोज कुमार सिंह जी हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था अनीश गर्ग की, फिर वहीं पे आ जाता हूँ। तो साहित्य की इसने ऐसी कलम पकड़ी कि फिर ये पूरे देश में छा गया और बुलंदियों को छूता रहा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने के लिए पीछे का रास्ता देखना भी ज़रूरी होता है, उस रास्ते को छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि आप साथी आगे हैं तो मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाकर आपसे आज्ञा लूँगा, क्योंकि कवि हूँ तो कभी कविता के बिना कहीं जाता नहीं है। तो कुछ अपनी कविता के अंश आपको सुनाऊंगा। कलम ने जिसका साथ दिया, भावों ने जिसका मान किया। कलम ने जिसका साथ दिया, भावों ने जिनका मान किया। जिनकी रचना में रस भरा है, भारत ने उसको पहचान दिया। संवेदना जिसकी शक्ति रही, संवेदना जिसकी शक्ति रही। सच्चाई जिसकी भक्ति रही, सच्चाई जिसकी भक्ति रही। जिसके लेखन में जुग बोले हैं, संस्कृति को जिसे प्यार है।
दोस्तों, कलम से जिसने प्यार किया, शायरी जिसकी श्रृंगार रही, महफिलों की जो शान रहा, वो हमारा प्यारा अनीश गर्ग है। वो हमारा प्यारा अनीश गर्ग है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी, क्योंकि बड़ा हूँ तो एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ। दोस्त, उन राहों को मत भूलना, दोस्त उन राहों को मत भूलना, उन चेहरों को भी नहीं भूलना, कलम को मत रुकने देना, साथियों को लेकर चलना, इसी तरह तरक्की करते रहो, हर ऊंचाई को छूते रहो, साहित्य की सेवा करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। बलकार सिद्धू जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं पहले से ही। और मैं अब अनुरोध करूंगा आप सभी से कि माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो मैं सौभाग्यवर्धन जी को, डॉक्टर अनीश गर्ग जी को, के शारदा जी को, भंडारी जी को, विज साहब को, धीर साहब को, चमन शर्मा चमन जी को, सिद्धू साहब को कि आप आइए। तूर साहब को, हाँ, तूर साहब का नाम बहुत बड़ा है हमारे उसमें, और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच में है वो। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन की है परंपरा, इसका निर्वहन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। संगीत सरस्वती माँ का सुनने को मिलता है, वह बहुत ही दुर्लभ है। तो मैं बड़े आदर के साथ धीर साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ सरस्वती वंदना के लिए। सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकार साथियों को मेरा नमन, आदाब। आज
हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना से आगाज करेंगे। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी भर दे काट अंधुर के बंधन सर काट अंधुर के बंधन सर बहाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष वेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे पर दे वीणा वादिनी पर दे नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे पर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं संस्कार भारती की ओर से और बृहस्पति कला केंद्र चंडीगढ़ की ओर से प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन बनने पर डॉक्टर अनीश गर्ग जी का सम्मान करेंगे औपचारिक रूप से। प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी। आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे लिए आज खुशी है या गम है, ये एक ऐसे भाव हैं जो मैं मुश्किल से ही कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की। एक साथी जा रहा है, उसको विशेष कार्य मिल गया है जिसके लिए उसको जाना है, हम उसको विदा कर रहे हैं एक विधा प्रमुख के रूप में। एस कवि तो हमारे साथ रहेंगे वो हमेशा। और मैं अभी कुछ भी बात करूं उससे पहले मैं विज जी को और शारदा जी से कहता हूं कि वो क्योंकि इनको कहीं जाना है तो ये सम्मान करना चाहते हैं हमारे भाई अनीश जी का, तो इनको जाना है तो पहले इनको फारिग हम कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू तो करता रहूँगा साथ साथ। बैठेंगे? अच्छा 5-7 मिनट बैठेंगे, मतलब टोटल 12 मिनट हो गए। कवि तो ऐसे ही गिनते हैं ना। तो बड़ा अच्छा है कि ऐसे ही कारवां बनता रहे, लोग जुड़ते रहे। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ क्योंकि बेसिकली प्रोफेसर हूँ तो कुछ ना कुछ कहने की आदत है। जब जीवन में हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि जब वो हम पा लेते हैं, जब अचीव कर लेते हैं तो हमारा कारवां रुक जाता है वहीं पे कि अचीव कर लिया। और वहीं जहाँ ठहराव आता है, जहाँ पानी ठहरता है, वहीं काई भी आती है और सड़ांध भी आती है। तो जीवन में हमेशा आगे चलने का प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें। हमारी मंजिल
यही है कि बेहतर से बेहतर हम जीवन में कर सकें। और एक जगह वो आती है जब हम समाज से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम समाज से बहुत कुछ ले चुके होते हैं, उसके बाद हमें बांटना होता है। जब हम बांटने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो हम आम आदमी से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम स्वयं के लिए कुछ चाहते रहेंगे, जहां स्वार्थ आता रहेगा वहीं चीजें बिगड़ती रहेंगी। जैसे धीर साहब हैं, जैसे विज साहब हैं, शारदा जी हैं, अत्रे जी हैं। ये अत्रे जी जो है आप सभी जानते हैं, इनको बहुत बढ़िया लिखते भी हैं, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और वैसे भी बड़ा अच्छा लिखते हैं, एंकरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे बड़े भाई हैं ये। तो हम इनसे पूरे आग्रह से भी, निवेदन से भी, और क्या कहना चाहिए, शब्द प्रयोग करूं या ना करूं, जबरदस्ती भी काम करवा लेते हैं। तो अब ये हमारा जो काफिला है ये चल रहा है और इसमें अब अनीश जी को फॉर टाइम बीइंग 2 साल के लिए एक कवि के रूप में ही हमें अपने साथ रखना पड़ेगा और ये निरंतर हमारा साथ देते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। संस्कार भारती वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी लोग जुड़ते हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है और ये सिर्फ संगीत में नहीं है, सिर्फ साहित्य में नहीं है, सिर्फ चित्रकला में नहीं है, इसके अलावा भी है कार्यकर्ता के रूप में। कार्यकर्ता हम उसको कहते हैं जो कार्य करता रहे। जब हम कार्य करते रहते हैं तो हम अच्छे कार्यकर्ता बन जाते हैं। इसकी श्रेणी है, यही है कि संगठन के अंदर एक चीज बड़ी महत्व रखती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। संगठन मीन्स सम्यक गठन, सम्यक मीन्स भली भांति जो गठित किया जाए वो संगठन है। इसका संधि विच्छेद अगर हम संगठन कर दें तो मुश्किल हो जाती है। द वर्ड इज संगठन। तो ये जो गठन है इसमें अगर 7 आदमी एक बात कह रहे हैं और 6 आदमी एक बात कह रहे हैं तो बात वही मानी जाएगी जो 7 आदमी कह रहे हैं। उन 6 आदमियों में अगर अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो 7 आदमी कह रहे हैं वो बात माननी चाहिए और उन 6 लोगों को, उन 7 लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं अलग। जहाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं वहीं समस्या जटिल हो जाती है। तो आइए हम सब परिवार, आज साहित्यिक परिवार है हमारा। चित्रकला के भी हमारे 2 लोग आज बीच में हैं, 3 लोग आज नहीं, कमल जी नहीं है। तो अच्छी लोक कला के भी हैं, बलकार जी हैं, सुदामा जी से अब मैं कहूँगा कि भैया आप संस्कार भारती से इतने दिन से जुड़े हो, अब आपको थोड़े अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे। अगली बार से जिस रूप में आज हमारे पास अनीश जी है, अगली बार नहीं होंगे। तो ये जिम्मेदारी किसने संभालनी, कौन संभालनी चाहता है? यदि हमारे कुछ सदस्य मिल के बात करना चाहे कि जी हम तैयार हैं इस तैयारी के लिए, तो उससे बात हम लोग कर सकते हैं कि क्या क्या तरीका है काम करने का। सभी को साथ लेके चलना है। साहित्यकारों में भी ग्रुप बहुत हैं, वो ग्रुप नहीं होना चाहिए। ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, सब गठित हों एक दूसरे से। साहित्यकार हैं, कोई अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई उससे भी अच्छा है, लेकिन हर आदमी अपनी कोशिश कर रहा है अच्छा बनने की। तो हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। अनीश के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मेरे दिल में है और ये आगे बढ़ता रहे। जो दायित्व इसको दिया गया है वो ये निर्वहन कर अच्छी तरीके से कर पाएँ और आगे चलते रहें। ये अब आप सरकारी एक संगठन में आ गए हैं तो इनकी जो कार्यवाही होती है या कार्यशैली होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके साथ जुड़ के चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने आप को मारना होता है कई जगह आपको
अपनी भावनाओं का दमन करना होता है, वो करना सीखिएगा। एक बात मैं ये कहूँगा कि फ़ोन थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, क्योंकि मैं आपके विषय में ही बात कर रहा हूँ। कोई भी बात आप करें, कोई भी फैसला लें, फ़ौरन ना लें। फ़ौरन के जो फैसले होते हैं वो उद्वेग में होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो किसी से वायदा मत करो। जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हो तो किसी को कर्ज ना करो। 10 मिनट शांत हो जाओ, अनुभव धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। और आप ये मान के चलिए कि जो आपके साथ हैं, इंसान की एक प्रवृत्ति होती है केकड़ा। केकड़ा प्रवृत्ति ये होती है कि अगर आप खुले बर्तन में थोड़े 2-4 केकड़े डाल दें और एक केकड़ा बाहर आने की कोशिश करे तो बाकी उसको खींच लेते हैं अंदर, वो केकड़ा बाहर नहीं आ सकता। ये जीवन की सच्चाई है। 90% आपको ऐसे प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे जो केकड़ा प्रवृत्ति के हैं। उनको कैसे संभाल के चलना है, क्योंकि साथ में तो उनको आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर उनकी मेजॉरिटी है तो कैसे संभालना है, हर चीज़ को सोच समझ के करें। और ऐसे लोगों को ज़रूर आगे बढ़ाएं जो संस्कार भारती का स्टेज करता है, कि ऐसे लोग जो अंकुरित हैं, अभी अंकुर उनका फूटा है, उनको भी आगे बढ़ाएं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 70-75 साल के हैं, 76 साल के हैं, जिनको लोग भूल गए हैं, उनको अंदर से निकाल के बाहर लाएं। और जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। कुछ ऐसे लोग जो अच्छा लिखते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो लिखते हैं, अपनी किताब निकलवाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करें। संकलित अगर कुछ काव्य निकलते हैं तो उनको निकालिए। तो ये जो बेहतर काम है, लोगों को साथ, साहित्यकारों को साथ लेके, आपको तो सिर्फ साहित्य देखना है। संगीत नाटक एकेडमी तो बहुत कुछ देखता है, ललित कला एकेडमी को सिर्फ चित्रकला और मूर्तिकला देखना है, लेकिन आपको सिर्फ साहित्य देखना है। तो उसमें ये प्रयास करें आप कि मैक्सिमम लोग आपके साथ जुड़ें। आप, मेरे गुरु एक बात कहते थे कि लीडर मत बनो कभी। जब आप लीडर बनते हो तो आप आगे आ जाते हो और लोग आपके पीछे आ जाते हैं। मिक्की, तुम्हारे लिए भी ये बात कह रहा हूँ, हमेशा उनको साथ लेके चलें। आपके पीछे अगर आप लोग रखोगे तो पीछे से लोग गायब होते जाते हैं धीरे धीरे। उनको पीछे से गायब मत होने दीजिए, साथ लेके चलो। सहयोग में और सहभागिता में यही फर्क होता है बस। सहभागिता में आप बराबर के साथी हो, सहयोग में आप दया कर रहे हो। तो दया नहीं करनी, दया लेनी भी नहीं है। सहभागिता दीजिए, उसको लगे कि आप उसके अपने हो, वो आपका अपना है। गले मिलिए उससे, उसका हाथ में हाथ पकड़ के चलिए। बस इतना ही आज मैं कहना चाहूँगा। और आज जो कवि हैं उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि चूँकि अकस्मात कुछ चीज़ें बदली हैं, जो हमारे आज के कविगण थे उनमें से 2-3 को तो मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप दूर से आने वाले थे, आज ना आए। उसका रीज़न ये है कि ये हम पूरा का पूरा प्रोग्राम अगले महीने के लिए लेके जा रहे हैं। आज आपने अगर कुछ बोलना है तो हमारा एक साथी उसको प्रगति के पथ पर बढ़ा है, वो आगे उसके बारे में कुछ बोलिए, 2-2 लाइनें बोलिए। लेकिन आपने अगर आपको अगर बुलाया गया है तो आज हमारे साथ चाय पीजिए। इनके सम्मान समारोह जो भी है उसमें आप लोग भागीदार बनिए, समोसे खाइए, चाय पीजिए, जो भी ये खिलाना चाहते हैं खाइए। और अगली बार हम सभी लोग जो इस बार थे वो अगली बार सभी लोग आमंत्रित हैं। बस कार्ड में डेट बदलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बदलेगा। 1-2 नए लोग हम उसके अंदर जोड़ लेंगे। और इन बिटवीन कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहता है, परिवार के साथ जुड़ना चाहता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आज अंतिम दिन है सदस्य बनने का। अगर आप में से कोई सदस्य बनना चाहता है संस्कार भारती का तो आज अंतिम दिन है। इसके बाद अगले साल, उसके बाद अगर आप बनना चाहेंगे तो आपका नाम नोट कर लिया जाएगा, लेकिन आप अगले साल सदस्य बन पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार हम उस डेट को बढ़ा नहीं सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा बोर किया है, लेकिन भावुक हूँ, क्या करूँ। एक भाई जो है वो जो जुड़ा हुआ था बिल्कुल अंग से। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसके आने से, अपना अनीश के आने से हमारे परिवार के अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसने जितना काम किया है संस्कार भारती के साहित्य विधा प्रमुख के रूप में, उस काम को मैं भूल नहीं सकता हूँ। और प्रत्यक्ष रूप से ना सही मगर परोक्ष रूप से तो आप हमारे साथ रहेंगे।
तो ये कारवा आगे बढ़ाते रहिएगा, ये परिवार आगे बढ़ाते रहिएगा और कभी कभी सिर्फ सुनने भी आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं डॉक्टर अनीश गर्ग जी का सम्मान करने के लिए सबसे पहले संस्कार भारती की ओर से प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी को एक बार पुनः आमंत्रित करा और सभी सदस्य वो भी साथ आ जाएं। हाँ, एक जरूरी सूचना है, गाड़ी नंबर वाला कार्य है, बढ़ाने वाला अवसर है कि चंडीगढ़ साहित्य अकादमी में हमारी भी नुमाइंदगी जो है, संस्कार भारती परिवार से जितने भी हमारे साहित्य प्रेमी और साहित्यकार जुड़े हुए हैं, उनकी भी नुमाइंदगी वहाँ पर अब पहले से ज़्यादा होगी। नई प्रतिभाओं को, चाहे वो किसी भी भाषा में, हमारी जो ट्राई सिटी की भाषाएं हैं उनमें उनको अवसर मिलेगा चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के मंच पर। पहले ही काम नहीं कर लेना चाहिए। हाँ जी, अब मैं भंडारी अदबी ट्रस्ट की ओर से, खादी सेवा संघ की ओर से डॉक्टर श्री के शारदा जी को सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं और संवाद मंच की ओर से श्री प्रेम विज जी को। हाँ जी। वो एक जाता एक आता यार, ये क्या कर रहे हो भाई? कुछ लेके आए। अच्छा, ओके, अपने अध्यक्षता कर चुके हैं एक कार्यक्रम में। हाँ, मंजू आ जाओ बेटे। डॉक्टर मंजू चौहान जी, ये भी हमारे मेरी तरफ से भी ह्यूज गुड लक फॉर यू। डॉक्टर मंजू चौहान जी भी कुछ लेकर के आए थे अनीश गर्ग जी के लिए। अब भंडारी अदबी ट्रस्ट की ओर से एक बार पहले वो करवा दें रस्म। हाँ, श्री अशोक भंडारी नादिर जी, अभी नारायण डोगरा जी भी कुछ लेकर के आए सर के लिए। आप सभी से निवेदन है कि देखिए, मंच की ना एक गरिमा होती है, मंच पे कभी क्रॉस करके मत आइए, हमेशा साइड से निकल के आइए। ना उतरते हैं मंच के सामने से, ना चढ़ते हैं मंच के सामने से, साइड से ही आइए प्लीज। श्री नारायण डोगरा जी, अब मैं श्री के शारदा जी को आमंत्रित करता हूं
मंच पर कि वो कुछ कहना चाहते हैं अनीश गर्ग जी के लिए। आइए सर। मैं सबसे पहले तो अनीश को बधाई देता हूं और फिर आप सभी से और उससे भी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैंने और ब्रिज साहब ने किसी एक और प्रोग्राम में जाना है, आ गई, हम बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अनीश को आप सब बहुत देर से जानने लगे हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि ये मेरे से 25-26 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ। सौभाग्य तो मेरा है ही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है, सौभाग्य मेरा ही है। तो मुझे गर्व हुआ जब इसका ये मुझे खबर आई, और इसने जो पहले 2-3 आदमियों थे उसमें से मैं भी था, मुझे इसने जब बताई खबर तो बड़ी खुशी हुई। और मैं यही चाहता हूं, क्योंकि अब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं इसके बारे में, लेकिन जल्दी जाने की वजह से हम एक प्रोग्राम बहुत जल्द रखेंगे, आप सभी उसमें आमंत्रित होंगे और सौभाग्यवर्धन जी की अध्यक्षता में ही होगा वो प्रोग्राम। और ख़ासकर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उन्हें मैं आज से ही निमंत्रण दे रहा हूँ कि हम जो पूरी टीम इनकी बनी है उसमें चाहे मनमोहन सिंह जी हैं, चाहे अनीश है, चाहे इनके सेक्रेटरी हैं, जो भी पूरी टीम को हम सम्मानित करेंगे और विधिवत बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। तो मैंने पहले कह दिया उसकी अध्यक्षता आज से अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये बीच में भाग जाते हैं जब इनका अध्यक्षता हम रखते हैं। पीछे भी एक प्रोग्राम में ये कहीं चले गए थे हमें छोड़कर, लेकिन पहुंच गए थे समय पर, ये आए नहीं, किसी कारण आ नहीं सके। तो आज से ही, तभी तो मैंने कह दिया आज से ही आपको बुक कर दिया। इनका पुराना गिफ्ट भी रहता है हमारी तरफ। तो इसलिए मैं, हमारे बीच बहुत हस्तियां बैठी हुई हैं, तो मैं सबके नाम लूँगा तो और लेट हो जाएगा। तो मैं, बलकार सिद्धू जैसी शख्सियत बैठी है जो कि मेरा छोटा भाई भी है, और तकरीबन जब भी हम इकट्ठे होते हैं हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रोग्राम करते हैं, चलते हैं आगे। तो बहुत से लोग हैं, तो मैं सौभाग्यवर्धन जी को भी बधाई देता हूं कि उनकी बदौलत ही मैं तो कहूँगा आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। नहीं, ये कहा इसलिए भी आपने आशीर्वाद दिया, यहाँ इस संस्था से जोड़ा, और उस वजह से जैसे ये मेरे साथ आचार्य गुण में भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसने कहा आचार्य गुण में चाहे बन गए मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने अनाउंस करा कि मैं उसमें तो आता ही रहूँगा। और मज़ेदार बात है, मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर को ही हमने 30 जनवरी को हमने इसे खादी सेवा संघ का ट्रस्टी बनाया। वो मैं तो फिर कहूँगा गांधी जी का आशीर्वाद मिला कि आज ये उस मुकाम पर पहुँचे, और ये खादी के भी ट्रस्टी हैं हमारे। तो कई संस्थाओं से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने पहले बता ही दिया, अभी 25-26 साल से मेरे साथ है। और जब ये युवा ही था उस समय तो लड़का था, जब मेरे पास आता तो मुझे लगता था इसमें कुछ है, ये बहुत आगे जाएगा, और आज वो उस मुकाम पर पहुंचा। तो मुझे जितनी खुशी हो रही है आपको भी उतनी ही खुशी हो रही होगी। तो मैं अंत में फिर आपसे माफ़ी चाहता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। अनीश को आशीर्वाद देता हूं कि और ऊंचाइयों पर छुए, किसी दिन इससे भी ऊंचे पदों पर जाए, और हम अगर होंगे या नहीं होंगे हमारा आशीर्वाद इसके साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। अब मैं श्री बलकार सिंह सिद्धू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी 2 शब्द यहाँ पर आकर के कहेंगे। बलकार सिद्धू जी। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित बहुत ही महानुभाव शख्सियात, मैं सबसे पहले तो अपने दिल की गहराइयों से डॉक्टर अनीश गर्ग को बधाई इसलिए नहीं कि ये वाइस चेयरमैन बन गए, अब इसलिए कि एक वीर मेरा, मैं पंजाबी में आज जो अनौपचारिक हो जाएगी बात, तो औपचारिकता छोड़ते हैं जी। तो ये असी इकट्ठे काम करते, तो शायद आइडिया नहीं, ये थिएटर के आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, यानी कवि तो आप तुसी देखा भी बाकायदा निजामत करते हैं, संचालन करते हैं मंच का, लेकिन एक कलाकार बड़े अच्छे ने। तो मेरे नाल कुछ एक नाटकों के विच इन कलाकार जी, कलाकार, अदाकार, एक्टर, अदाकार, कलाकार, तो वो इनकी पर्सनैलिटी की एक और डायमेंशन है। और असी इकट्ठिया कई नाटकों काम किया और कई
ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ है कि एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। सौभाग्यवर्धन भाई हमारे पता नहीं छोटे बड़े जैसे भी ये मेरे को बड़ा मानते हैं, तो उस हिसाब नाल जदों ये निर्देशक बने नॉर्दर्न कल्चर सेंटर ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ NZCC ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਗਿਆਵਰਧਨ ਵੀਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬੁੱਕੇ ਬੱਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਚਿਵ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ, 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਲਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਗਿਆਵਰਧਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਚਰ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IAS ਲੌਬੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬੜਾ ਵਧਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, IPS ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਤੌਰ IPS ਆਫਿਸਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਅਦੀਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। सिद्धू साहब ने नाम लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, वो भारत की ओर से IB में सेवाएं दे चुके हैं। अभी एक कार्यक्रम में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी में, तो वो चीफ गेस्ट थे इस पे कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर। तो बड़े अच्छे इंसान हैं और साहित्यकार भी हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में अखबारों में तो आपने सबने पढ़ा ही है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के TVC के मनोनीत सदस्य भी हैं, जो एकमात्र सदस्य होते हैं, तो उसमें और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ 44 में जो रेजिडेंस वेलफेयर है उसमें भी अध्यक्ष ही हैं मेरे ख्याल, वहाँ भी तो बहुत सारे कार्यों से जुड़े हुए। अब मैं श्री राजेश आत्रेय जो साहित्य और कला के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ बड़े मान सम्मान के साथ। बहुत बहुत आभार शांडिली जी आपका मुझे निमंत्रण देने के लिए। सभी उपस्थित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी,
आप सबको मेरा नमन, अभिनंदन। यकीनन आज हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि अनीश गर्ग जी, जो एक ऐसे युवा व्यक्तित्व हैं, मैं युवा पहले बोल रहा हूं, ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे हस्ताक्षर हैं, ऐसे लेखक हैं, ऐसे साहित्यकार हैं और ऐसे इंसान हैं जो सब जगह जहां भी जाते हैं वहां दिलों पर राज करते हैं। मेरा इनसे जो परिचय विशेष रूप से 4 साल पुराना ही है। 2021 जब मैं बैंक से रिटायर होकर के यहाँ पहुँचा था, एक कार्यक्रम में ही जब मैंने पहली बार इनको बोलते हुए सुना तो इनकी वाणी का, इनके शब्दों का चयन और विशेष रूप से इनकी जो कंठ है जिसमें ये जब बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, इनकी आवाज़ का मैं मुरीद हूँ और दिल से इनको उस दिन से ही मैं चाहने लगा था। फिर व्यक्तिगत परिचय हुआ। एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के सेक्रेटरी के रूप में मैं कार्यरत हूँ इस समय भी। बलकार सिद्धू जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सेक्रेटरी भी रहे, हमारे वाइस चेयरमैन भी रहे। ये 3 अकेडमीज रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन सेक्टर 38 में कार्य करती हैं। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, चंडीगढ़ ललित कला अकादमी और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी, तीनों के कार्यालय एक ही फ्लोर पर हैं। तीनों किराए पर वहाँ बैठे हैं, किराएदार हैं हम वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उस ऑफिस में। और इन तीनों अकादमियों का जो प्रशासनिक ढांचा है वो ऐसा ही है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक सेक्रेटरी। अब तक, इससे पहले हर वर्ष तक सिर्फ चेयरमैन का ही चुनाव हुआ करता था, उसके लिए लोग अप्लाई करते थे और उसका इंटरव्यू होता था और वो फिर जब उनका चयन हो जाता फिर वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते थे जिसमें वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी का चयन वो खुद करते थे, यानी वो बॉडी करती थी। इस बार पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वाइस चेयरमैन के लिए भी बाकायदा एप्लीकेशंस मंगवाई हैं आर्ट कल्चरल डिपार्टमेंट ने, उनका इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ। यानी अब ये जो इनका चयन हुआ है वो वाकई में पूरी ट्राई सिटी चंडीगढ़ के चुनिंदा साहित्यकारों के बीच में से एक ज्योतिपुंज के रूप में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर आपके लिए। हम बधाई देते हैं आपको कि आपको मनोनीत नहीं किया गया, आपको चयनित किया गया। बहुत बड़ी बात है चयन होना, ये आपकी प्रतिभावान व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और हम यही आपसे अनुरोध करेंगे, मैं सलाह तो नहीं दे पाऊंगा, हालांकि सिर्फ बाल ही सफ़ेद है मेरे, दिल तो मेरा भी जवान है। वो सुदामा जी बैठे हैं, परसों 3-4 दिन पहले आपके साथ ही वो लाइनें मैंने शेयर करी थी, वही अगर कहूँ तो मैं युवा के बारे में कह रहा हूँ कि सिद्धू साहब बड़े बेफिक्र थे हम बालों की सफ़ेदी देखकर, बड़े बेफिक्र थे हम बालों की सफ़ेदी देखकर, नींदें उड़ा दी किसी ने अच्छे लगते हो कहकर। नींदें उड़ा दी किसी ने अच्छे लगते हो कहकर। तो हम दिल के भी सफ़ेद हैं, हर तरह से आपके साथ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक ही फ्लोर पर, जब तक मैं वहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में हूँ, एक भाई के रूप में आपके साथ हूँ। और जो भी आपके वहाँ पर आवश्यकता होगी, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी सलाह की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति हैं और आपको पूरा अनुभव है इस क्षेत्र का। पर फिर भी जैसा कि सिद्धू जी ने कहा कि प्रशासन के साथ एक तालमेल बिठाने में, उनके साथ बातचीत करके वहाँ पर किस तरह से कार्यशैली होती है, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पूरा साहित्य मंडल ये जो यहाँ पर उपस्थित है, पूरा चंडीगढ़ ट्राई सिटी, सभी आपको बधाई देते हैं और सब आपके साथ हैं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। मंजिलें अभी कुछ भी नहीं है सर, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीं, आगे पूरा आसमान अभी बाकी है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सब की तरफ से ढेर सारी बधाई। शुक्रिया। श्री राजेश आत्रेय जी की वाणी की जो झंकार अभी आपने सुनी, तो उसी से अंदाज़ा लगाना सहज हो जाता है कि कला से जुड़े हुए एक सशक्त हस्ताक्षर एक व्यक्तित्व हैं। अब मैं भंडारी अदबी ट्रस्ट के संस्थापक और संचालक श्री अशोक भंडारी नादिर जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे भी अपने 2 शब्द आपके सामने साझा करेंगे। बहुत मेहरबानी शंडले जी, बहुत बहुत मेहरबानी।
अंदाज़न 6 साल हुए जब मैं पहली बार अनीश जी से मिला, गांधी भवन में मिला था, और ये स्टेज पकड़ के अपने बोल रहे थे जिसने मैंने एंटर किया। ये देखिए रोंगटे खड़े मेरे। इनकी आवाज़ में जो था वो इन्हीं की आवाज़ में है। मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी ऐसी आवाज़ सुनी होगी, मैंने नहीं सुनी कम से कम। जो कशिश है, जो चुंबक की तरह जो खींचते हैं ये इंसान को, और फिर जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे फ़्लो होता है जैसे पोएम बोली जा रही हो। जब मुझे विज साहब का फ़ोन आया, जब उनको पता लगा कि हाँ भी सिलेक्शन हुई है, तो मैंने कहा भाई ये पहला स्टेप है। मेरी ज़ुबान से यही निकला कि भाई ये पहला स्टेप है। ये सीढ़ी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है सीढ़ी, इसमें बहुत स्टेप आने हैं, और हमें तो बहुत पहले से कॉन्फिडेंट थे हम, ये जो है वहाँ पर ये पहुँचने वाला है, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब इसका सबको साथ लेके चलना, सबके साथ चलना, सबको साथ लेके चलना, हर मोमेंट पे, हर बात पे, वो एक बहुत बड़ी इसकी खुदा की देन है। मैं इसको देन ही कहूँगा। आदमी के अंदर ये डेवलप नहीं होती जल्दी जल्दी ये क्वालिटी, ये उसकी देन है ये। तो खुदा से यही दुआ करूँगा कि भाई अब इसके जो हैं स्टेप्स जो है जितनी जल्दी उठाता रहे अच्छा है। ये भी नहीं कि बड़े बड़े मारे ताकि गिरने का डर ना रहे, मगर ये है आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग कि ये पहला स्टेपिंग स्टोन है, ये पहला स्टेपिंग स्टोन है। बहुत बहुत मुबारक नीश जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक गुजारिश है, मैं अभी मालूम कर लूँगा सौभाग्यवर्धन साहब से भी और आपसे भी और मोहन जी से भी, जिस दिन इनके पास समय हुआ मैं चाहूँगा सबको विधिवत जो है इस्तकबाल इज़्ज़त देनी, तो मैं भंडारी अदबी ट्रस्ट की तरफ से मैं इल्तजा करूँगा। सभी ने आना है, सभी ने आना है। अब मैं दो पंक्तियों के साथ, क्योंकि आज कवि सम्मेलन स्थगित हो गया और आते ही डॉक्टर साहब ने, अनीश गर्ग जी ने मुझे कहा कि मंच संचालन आपने करना है। मैंने कहा कवियों की लिस्ट कहाँ है, मुझे तो पहले बता दिया होता तो फिर मैं थोड़ी सी तैयारी करके आता। तो लेकिन बैठे बैठे मैंने मन में ही तैयारी की कि संचालन करना, किस कवि को किन पंक्तियों से आमंत्रित करना है, लेकिन वो कारणवश 1 महीने के लिए स्थगित हो गया है। तो मैं हेमंत रिछारिया जी का एक दोहा है, क्योंकि काव्य का पुट लगा करके मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। और जैसा इनका व्यक्तित्व है, जो बात बताई गई है सबके वक्ताओं के द्वारा कि सबसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो 2 पंक्तियाँ हैं रिछारिया जी का दोहा कि तुमने ऐसा प्यार का छेड़ा राग हजूर, तुमने ऐसा प्यार का छेड़ा राग हजूर, सदियों तक बजता रहा दिल का ये संतूर, दिल का ये संतूर। डॉक्टर अनीश गर्ग जी आइए। मुझे लगता है मेरे से बेहतर मेरी विरासत संभालने को मेरा भाई आ गया। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ उन कवि हृदयों के लिए जिनको आज आमंत्रित किया गया था, जो सुशोभित है हमारे पोस्टर पर, और शायद मेरी वजह से वो आज यहाँ काव्य पाठ नहीं कर पा रहे हैं, पर अगले कार्यक्रम में इसी पोस्टर में ये लोग रहेंगे, कुछ और लोग नए ऐड हो सकते हैं। तो क्षमा प्रार्थी हैं, अगली बारी मैं ये अनुरोध करूँगा कि इनकी 2-2 कविताएं सुनी जाएं, और जब कविता की 2 सुन लो ना, एक कवि की 2 कविताएं, तो समझ लेना उसकी 2 महीने के लिए रोटी पच गई। तो पुनः आप सभी की उपस्थिति को नमन। मैं एक एक व्यक्ति का नाम लूँ तो मुझे लगता है कि सभी मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, आप सभी बहुमूल्य हैं। प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी, शारदा जी, विज साहब, भंडारी साहब, एरी साहब बैठे हैं, मेरे पुराने साथी हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरे साथ इनका योग का भी परिचय है। शांडिल्य जी, राजेश अत्रे जी, यशपाल जी, धीर साहब, मेरा चंडीगढ़ पुलिस मेरा दोस्त प्रपूर सिंह। वैसे बड़ा अलग सा लगता है खाकी में होने के बाद जब आप कलम चलाते हैं, पर मेरे तो अब चेयरमैन साहब भी ऐसे ही हैं। तो दीवान साहब बैठे हैं,
तो उसके बाद आज तूर साहब यहाँ पर हैं, तो उनकी उपस्थिति को नमन चमन लाल जी की, और मेरे प्रिय मित्र, मेरे सखा, मैं तो बाल सखा ही कह सकता हूँ क्योंकि इनमें बालपन अभी गया ही नहीं, बलकार सिंह सिद्धू जी, तो राजन सुदाम जी, विनोद कश्यप जी, और दोनों युगल दंपति जो मेरे पास आई है, जो मेरा अभी नए आज ही इस संस्कार भारती परिवार में शामिल हुए हैं, शाश्वत परिवार। तो ये दोनों ही बड़े, एक बार खड़े होकर मैं आप लोगों के लिए आपकी उपस्थिति को सभी की ताली करबत से, ये प्रोफेसर हैं और दोनों ही, आप इनके कंठ को जब सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि वाकई हिंदी के उपासक साधक आपसे रूबरू होंगे, आपसे साक्षात होंगे इन दोनों के ऊपर। और शाश्वत साहब तो, जो पूरा नाम, किरण जी का तो नाम मुझे पता है, प्रोफेसर किरण शाश्वत, अनिल शाश्वत जी के तो माँ सरस्वती की बड़े कंठ पर विराजमान है, बड़ा कभी सुनेंगे आपको। इधर कांति मोहन जी मेरे मित्र, धन्यवाद। मेरे साथी बैठे, अरविंदर जी बैठे हैं, मेरी बहन विमला गुलानी जी हैं, मेरा छोटा छोटा प्यारा सा बच्चा पासी, जिसकी कभी कविता नहीं हो सकती बासी, मैं बताता हूँ, हर बार नहीं पढ़ता है, कांति मोहन जी, आप सभी, महिपाल जी, और भी किसी का नाम लेना भूल जाऊं मेरे साथी, और भी पीछे वो मंजू चौहान, डॉक्टर मंजू चौहान जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और विरंची जी, बहुत ही इनके बहुत ही बड़ी कंठ, इनका भी बाकमाल, सतवंत कौर गोगी मेरी बड़ी बहन, वो भी यहाँ पर विराजमान है, धीरजा शर्मा जी यहाँ पर विराजमान है, गोल्डी मैडम यहाँ पर है, मेरी उसको तो मैं कह सकता हूँ मेरी सहपाठी रही है स्कूल टाइम की, वंदना भारती, सभी जिसका नाम कभी भूल जाऊं तो मुझे, नरवाल जी, क्या नाम इनका, जो महिलाएं पीछे, इनका नाम मीनाक्षी धानिया, तो ये भी हमारे यहाँ से न्याय जुड़ाव था। और मंजू, आपकी बेटी को भी अभिवादन, डॉक्टर तिलक सेठी जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। चलिए, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आभार उसका व्यक्त करता हूं मेरी राधा रानी सरकार का जो मेरे साथ रहती है, और उससे बड़ा मैं दो पंक्तियां अपने उनको देना चाहता हूं जिनकी वजह से मैं जो कुछ भी हूं और जैसा भी हूं। मेरे घर में भी है मंदिर जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान रहते हैं, करें पूजा हम जिनकी उन्हें माँ बाप कहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे माँ बाप इस धरती पर विराजमान हैं और उनको दीर्घायु हो, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, आप सभी का आशीर्वाद रहता है। तो मैं लगता है कि कोई ये पद कद जो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी बातें होती हैं, मैं वही रहा हूँ, वही रहूंगा, क्योंकि मैं पहले भी, मेरी आदत यही है कि परिवार को बड़ा करना है। साहित्य के परिवार में जब नेक्सस बनने लग जाएं, ग्रोहबंदी होनी शुरू हो जाए, तो वहां साहित्य का विकास नहीं होता, पतन होना शुरू हो जाता है। अगर मेरा एक यहाँ पर हम उस प्रथा को तोड़ने का मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, सार्थक प्रयास भी हुए हैं कि जैसे पंजाबी लेखक सभा हर बार नए नए लोगों को दस्तक देती है, तो ये होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने ढोल की चिमटा लेकर कुछ 7 लोग आके गुनगुना कर चले गए, हर बार वही करेंगे, नहीं। असली साहित्य साधक वो है, असली साहित्य, मुझे लगता है कि वरिष्ठ साहित्य बोलते हैं ना कि ये बड़ा वरिष्ठ साहित्यकार है, तो वो वही है जो नए साहित्य को आमंत्रण देता है, उनकी शिरकत करवाता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ जो चेयरमैन पद पर हैं वो इतने गुणी जन हैं, इतने सुधी जन हैं, और इतने विद्वान पुरुष हैं, और इतने विनम्र हैं। मुझे लगता है कि 2 साल के कार्यकाल में मैं जितना सेवा करूंगा उससे ज्यादा उनसे मैं सीखूंगा। मैंने उनकी इंटरव्यू की दूरदर्शन पे, तो मुझे पता चला कि ज्ञान का कोश है, समंदर है वो। तो वो समंदर आप तक पहुंचे, हम आप तक पहुंचे, आप उन तक पहुंचे, बीच में कड़ी का काम मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जहां भी जिस, और मुझे एक ऐसा भी लग रहा था जैसे बेटी की विदाई के दिन आते ना, तो उसको घर में वो ड्यूटियां, वो चल तेरे वाला काम वो बड़ी भैन को देता, उसको दे दिया, तो अंदर से कहीं ना कहीं व्यथित होती है वो लड़की जब विदाई के समय कि मुझे अभी विदा कर रहे हैं। अब मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है संस्कार भारती में मुझे अब विदा कर रहे हैं, तो अब नया विदा प्रमुख आएगा। लेकिन खुशी के पल भी हैं, लेकिन दुख भी है कि मेरी सत्ता, मेरा अपनापन, मेरा अपना परिवार, मेरी अपनी जिम्मेवारियां किसी और को जाएंगी। पर कहीं ना कहीं ये भी खुशी है कि सदा कोई सदा नहीं रहता है एक ही स्थान पर। तो पानी का प्रवाह है, सरिता तो सारते सरिता है, नदी है, बहाव जरूरी है, प्रवाह जरूरी है। तो चाहूंगा कि जो भी अपने हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, जो सेवा देना चाहेगा, साहित्य विदा प्रमुख, सह विदा प्रमुख में कोई देना चाहे, अगर वो दिल से वाकई आना चाहे तो उसका स्वागत है। तो
मैं फिर भी बना रहूंगा, परोक्ष रूप से ना सही, जैसे उन्होंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अपना परिवार छोड़ा नहीं जाता। बेटियां घर आना भूलती नहीं है, राखी पर आती हैं, त्योहारों पर आती हैं, तो सावन में आती हैं। तो मेरा तो ये अपना घर है, संस्कार भारती, संवाद साहित्य मंच, भंडारी अदब ट्रस्ट, पंजाबी लेखक सभा, आचार्य कुल ट्रस्ट, वो वागेश्वरी पीछे डॉक्टर मंजू चौहान का है। तो ये सभी मंच मेरे ही तो हैं। ये तो 1-2 साल का सफर है, ठीक है, हम सब करेंगे। और ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं बहुत ही आसानी से सबकी पहुंच में आने वाला व्यक्ति हूं। मुझे संपर्क कोई भी किसी 24/7 करे, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी वो लोग होती है जो मुझे तंग करते हैं। जब मैं एक कॉल ना उठाऊं तो दूसरी करते हैं, दूसरी ना करूं तो तीसरी करते हैं। वो मेरे हृदय के सबसे नजदीक रहते हैं। उनसे मुझे अपनत्व का एहसास होता, आत्मीयता का मुझे अनुभव होता है कि ये मेरे अपने हैं, बड़े हक से मुझे, बड़े अधिकार से मेरे साथ बात करते हैं। तो मुझे उसी तरीके से लेना, मैं उसी तरीके से चलूंगा। तो मेरे पांव जमीन से बने रहेंगे, लेकिन उसमें पांव को जमीन से बनाए रखने के लिए आप सबका साथ बहुत जरूरी है, आपकी संगत बहुत जरूरी है। तो इन्हीं भाव के साथ मैं पुनः आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं संस्कार भारती, जिसने मुझे इतना, मेरा नाम अगर कुछ हो रहा है, कहते हैं ना कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मेरा काम हो रहा है। तो ये सब आपकी इस बदौलत सभी के साथ हो रहा है। तो जहां आज मैं हूं कल कोई और होगा, तो जहां कल कोई और था आज हम हैं। ये आदान प्रदान चलता ही रहेगा, सिलसिले ऐसे ही चलते आए हैं, ऐसे ही चलेंगे। और पुनः आप सभी विद्वत जनों को जो यहाँ पर आज बैठे हैं, कवि जन है, प्रबुद्ध जन है, मैं सभी से पुनः चाहूंगा कि अगले कार्यक्रम में मैक्सिमम लोग और भी पार्टिसिपेट करें। इसका अगले कार्यक्रम के लिए मैं यशपाल जी, आप प्रधान है, अध्यक्ष हैं, अगला कार्यक्रम खुले समय का रखना, क्योंकि आज का जो अभाव है वो अगले वाले में पूरा हो जाए। तो इसी भाव के साथ पुनः सभी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब की इच्छा है कि समापन से पहले 2 पंक्तियां शाश्वत जी से सुन ली जाएं। तो बड़े आदर के साथ मैं शाश्वत जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मंच को नमस्कार, सभी वरिष्ठ जनों को नमस्कार, सभागार में उपस्थित जितने भी कला प्रेमी हैं उन सबको नमस्कार। संस्कार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अनीश गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज आप सबसे मिलने का ये मौका जो दिया है, बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और इतने जनों में से मुझे ही 2 लाइनें बोलने की जो आदेश कहूँ, गुजारिश कहूँ, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मंच संचालन करने वाले मेरे वरिष्ठ, उनका भी बहुत बहुत आभार। समय ज़्यादा नहीं है तो मैं 2 शब्द डॉक्टर साहब के लिए बोलना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को, कला प्रेमियों को मंच प्रदान किया है, आज हम भी उस कड़ी में जुड़े हुए हैं इनके साथ। और ये पहला मौका है जो आप सबके साथ यहाँ बातचीत करने का, यहाँ प्रस्तुति देने का हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं के सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि गर उसे मैं खुदा कहूँ तो तुझे मैं क्या कहूँ, गर उसे मैं खुदा कहूँ तो तुझे मैं क्या कहूँ, गर तू है ही खुदा के जैसा क्यों ना तुझे खुदा कहूँ, क्यों ना तुझे खुदा कहूँ। बोलूँ ना एक लफ्ज़ कहूँ, बोलूँ ना एक लफ्ज़ कहूँ, गर तुझे अपनी ज़बां कहूँ, गर पत्ता हूँ टूटा शाख का क्यों ना तुझे सबा कहूँ, क्यों ना तुझे सबा कहूँ। अगर समय इजाज़त देता है तो 4 लाइनें मैं गुनगुना के भी उनके, एक कविता है मेरी अभी अभी लिखी हुई, मैं प्रस्तुत करता हूँ। न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है, न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है।
हमें जो समझे हमें जो जाने, हमें जो समझे हमें जो जाने, कहाँ है कोई मिला नहीं है, न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। गिरी फुहारें घटा भी छाई है, सौंधा सौंधा समा ही सारा। एक चित्र खींच रहा हूँ, आप सब महसूस कीजिएगा। गिरी फुहारें घटा भी छाई है, सौंधा सौंधा समा ही सारा। मिटा दे मेरे जहन का सूखा, मिटा दे मेरे जहन का सूखा, वहाँ से बादल चला नहीं है, न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। हमें जो समझे हमें जो जाने, कहाँ है कोई मिला नहीं है, न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, मधुर कंठ से। मैं डॉक्टर अनीश गर्ग जी की ओर से यहाँ पर नरेंद्र डोगरा जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि वो नाम लेना रह गया था। हाँ, और बाकी जिसका नाम रह गया है जो यहाँ पर आए, उनसे भी हम विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हैं और उनका आभार सबसे पहले जो श्रोता के रूप में आए और एक आमंत्रण पर। तो मैं अनुमति लेना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का समापन यशपाल जी, चाय पान के लिए आप सभी आमंत्रित हैं यहीं पर इसी फ्लोर पर। तो यशपाल जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर आएँ। धन्यवाद अश्विनी जी। मैं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई की ओर से अनीश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसे ही तरक्की करते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें, और यही एक मंच है संस्कार भारती जिनके माध्यम से मैं अनीश जी से मिला, और ये बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही हेल्प करते हैं। जहाँ कहीं मुझे लगता है कि मैं फंस गया हूँ तो एक दो बार मैंने फ़ोन किया अनीश जी इसको कैसे करें, तो कहते बस मैं अभी आ गया, और 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए और सभी अरेंजमेंट्स हो गया। तो धन्यवाद आपका अनीश जी। आपको जो आपकी आगामी जो ये यात्रा है जिसको आप खूब अच्छे से जिए और तरक्की करते रहें। चाय आप सभी का इंतज़ार कर रही है। अगर कोई संस्कार भारती का सदस्य बनना चाहता है तो वो बन सकता है। हमारी जो 1 साल की जो शुल्क है वो 500 रुपये है। अभी बन सकता है अगर बनना चाहे तो। ठीक है जी, हाँ, तो वो 2-2:30 बजे मेरे ख्याल से बंद हो जाएगी। ठीक है जी, तो बनना चाहता है तो बन सकता है। मुझे अपने नाम और अपना एड्रेस नोट करा सकता है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है, और अगले महीने पहले रविवार को फिर आपसे रूबरू होंगे इसी मंच पर, और उम्मीद करता हूं कि कुछ नए भी जुड़ें। और अगर कोई आपके जानने वाले हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं तो आप प्लीज़ उनको भी अनीश जी को नाम भेजें ताकि हम उनको भी ये मंच प्रदान कर सकें। धन्यवाद। वो बहुत खूबसूरत है इस पल के लिए। आप भी आए, हमको भी बुलाते रहे, आप भी आए, हमको भी बुलाते रहे, दोस्ती जुर्म नहीं, दोस्त बनाते रहे, दोस्त
जाइए और बांटिए अमृत सबको, जहर पी जाइए और बांटिए अमृत सबको, जख्म भी खाइए और गीत भी गाते रहिए। आप भी आइए हमको भी बुलाते रहिए। धन्यवाद सर। आप चाय का आनंद साथ साथ लेते रहें। सुरेंद्र जी विशेष आग्रह कर रहे हैं कि मैंने भी 2 पंक्तियां सुनानी हैं। सुरेंद्र जी, बाकी हमारा विधिवत रूप से समापन हो चुका है, सर को हम सुन लेते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस शुभ मौके पे आप सबको ये कहूँगा कि ये विदाई भी है और भावुक भी हो गए हैं हम लोग सब भावुक हो गए हैं, क्योंकि जब कोई अपना सदस्य जो बहुत मोहब्बती होता है उसकी प्रगति के लिए, उसकी तरक्की के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और अनीश जी तो बहुत ही मोहब्बती और बड़े मिलनसार हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सबको तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। बहुत मिलनसार हैं, उनका प्यार हमारे साथ है और हमारा प्यार उनके साथ है। बहुत बहुत